जैन फ्रेंड्स, तो जैसा कि आपको पता था कि हम ऑनलाइन क्लास को लेके आने वाले हैं, तो हम आपको एक ऑनलाइन क्लास लेके आए हैं। फिर कल से हमारी कंटिन्यू क्लास चालू हो जाएगी। देखिए, आज हम बात करते हैं अनुपात और समानुपात के बारे में। किसके बारे में भैया? अनुपात और समानुपात। तो अगर कोई आपको ऑप्शन दे कि आपको पूरे मैथ में से सिर्फ 2 ही चैप्टर पढ़ने हैं और आपको कभी चुनने का मौका मिले, लाइफ में कभी भी आपको कहीं भी कुछ किसी भी चीज को चुनने का मौका मिले, तो उस पर विचार विमर्श करके ही आपको चुनना है। अगर मैथ में कोई आपको बोले कि आपको 2 ही चैप्टर पढ़वाने हैं और आपको बोले कि आप खुद सिलेक्ट कर लो, जब हमें खुद चुनने का मौका मिले तो हम ऐसा देखें, भैया सामने वाला हमें ऑप्शन दे रहा है कि आपको कम से कम यानी 2 चाहिए। मैथ में तो आपके 35 से 38 चैप्टर हैं जो हमारे सिलेबस का हिस्सा है, लेकिन जब कोई आपसे बोले कि कम से कम, तो आप एक रेशियो को चुनना, दूसरा परसेंटेज को चुनना। यही 2 वो चैप्टर हैं जो पूरे मैथ की रीढ़ की हड्डी माना जा सकता है। इन दोनों चैप्टरों को पूरे मैथ की रीढ़ की हड्डी कहा जा सकता है। तो देखिए, हम बात करते हैं रेशियो की। तो भैया, रेशियो क्या है? 2 समान इकाई वाली कोई भी 2 वस्तुएं हैं, उनमें लगता है। जैसे हमने 2 दूरी ले ली, एक को आपने किलोमीटर में ले लिया, एक को मीटर में ले लिया, तो आपका रेशियो नहीं लगेगा। अगर हमने दूरी ली है तो उनकी इकाई, उनकी यूनिट भी कैसी होनी चाहिए? समान होना चाहिए। जैसे आपने कहा कैसे? तो भैया, अगर आपने लिए, जैसे हमने कहा 1 किलोमीटर, आपने लिए ए कितना चला? 1 किलोमीटर चला आपका। कितना चला? 1 किलोमीटर चलता है। और हमने कहा भैया बी कितना चलता है? तो हमने कहा बी चलता है 1000 मीटर। कितना चलता है? 1000 मीटर। आप बोलो इनका रेशियो निकाल दो। तो इनका रेशियो निकालना संभव नहीं है। क्यों नहीं है इनका रेशियो निकालना संभव? तो इनका रेशियो निकालना इसलिए संभव नहीं है कि 1 किलोमीटर में है और ए मीटर में है। तो इनका रेशियो निकालना संभव कब होगा? जब हम या तो इसको मीटर में कर लें या इसको किलोमीटर में कर लें। कब होगा भैया? जब होगा जब या हम इसको मीटर में कर लें या इस बी को कहां ले चलें? किलोमीटर में ले चलें। तो जो आपकी इच्छा हो, आप जिसको आपको जो सरल लगे, आप उसको मीटर से किलोमीटर में या किलोमीटर से मीटर में कर सकते हैं। तो देखिए, ये आपका 1 किलोमीटर होता है और इधर आपका 1000 मीटर बराबर भी कितना होता है? 1 किलोमीटर होता है। अब इनकी इकाई कैसी हो गई? दोनों की इकाई कैसी हो गई? समान हो गई। अगर दोनों की इकाई समान है तो इनका रेशियो निकाला जा सकता है। तो आपका किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा और 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। तो आपका रेशियो कितना आ जाएगा? 1:1। आप बोलोगे 1 से 1 कैंसिल किस लिए किया? 1 और 1 तो आ ही है। तो भैया 1 से 1 इसलिए कैंसिल किया है, कहीं इधर 2 और उधर 4 होता और आप कैंसिल नहीं करते और आप बोल देते कि आपने कैंसिल नहीं किया था, इसलिए हमने क्या कर दिया? इसको कैंसिल कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमने कहा कि जो रेशियो में होता है, ये तो हमने सीख लिया भैया कि रेशियो कब? जब दोनों इकाई समान हो। अगर रुपए की बात हो तो भैया ये ए है और ये बी है। अब कोई बोले कि इसके पास कितने 50 रुपए हैं और इसके पास कितने हैं 30 रुपए हैं। कोई बोले इनका क्या निकालो रेशियो, तो आपने कहा रुपए से आपका रुपए कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, तो रेशियो कितना आ जाएगा आपका? 5 कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। यानी 2 समान इकाई हो तब हम इनका रेशियो निकाल सकते हैं, या 2 समान इकाई हो तभी उनका रेशियो निकाला जा सकता है। यदि वो उसकी इकाई भैया आप बोलोगे इकाई क्या है? तो इसके पीछे रुपए है, ये रुपए है दोनों जगह, इसको हम इकाई या यूनिट बोल सकते हैं। या किलोमीटर होता, मीटर होता, तो एक रुपया, ये इकाइयां हैं। जैसे हमने कहा ये 50 रुपए क्यों है? तो एक मापन की इकाइयां हैं, जैसे दूध मापन की लीटर में, मिलीमीटर में है, और भी बहुत सारी इकाइयां होती, जैसे जमीन मापन की आपकी होती हैं बहुत सारी। ऐसे ही ये यूनिट है, इकाइयां हैं आपकी। आपने कहा भैया ठीक है चलो। अब हमने कहा भैया एक आपकी ये बिल्डिंग है,
ये हमने कहा 3 फीट की है, 30 फीट की है, 3 फीट की बिल्डिंग नहीं होगी, फिर तो वो क्या होगा, एक पत्थर ही होगा 3 फीट का तो बिल्डिंग तो भाई साहब आपकी 10 फीट की तो होगी कम से कम, तभी तो आप उसको बिल्डिंग बोलोगे। और हमने कहा भैया एक आदमी है, बड़ा सुंदर सा आदमी है, और भैया ये नए जमाने का है तो ईयरबड्स भी लगा हुआ है इसका, क्योंकि नए जमाने के ईयरबड्स, हमारे ईयरबड्स निकलते हैं आजकल, नहीं निकलते हैं। तो ये आदमी है, तो हम बोलेंगे इसमें कितनी 206 हड्डियां होती हैं आपकी, वो हड्डियों को हमने एच लिख दिया। तो भैया आप बोलो इनका रेशियो निकाल दो, आप बोलोगे पागल हो गया, अभी तो बोल रहे थे कि दोनों जगह यूनिट आपकी कैसी होनी चाहिए, बराबर बराबर होनी चाहिए, और अब बोल रहे हो कि ये 30 फीट है, इसकी हड्डियां 306, इसका रेशियो निकालो। सही पकड़े हो, तो इनका रेशियो नहीं निकाला सकता। रेशियो कब निकाला जा सकता? तो रेशियो इनका तभी निकाला जा सकता है जब आप बोलो इस मकान की भी क्या हड्डियां। अब मकान में हड्डियां कहां से लाओगे, तो मकान में तो हड्डियां लाई नहीं जा सकती हैं, तो इस आदमी की हाइट पता की जा सकती है कि कितना फिट का है। तो हमने कहा, हमने मान लिया आदमी नॉर्मल 5 फीट का होता है, तो हमने कितना बोल दिया, आदमी कितना है 5 फीट। क्या कर लिया, मान लिया, नहीं तो आप बोलो कहां से आता है कि नॉर्मल आदमी 5 से 6 फुट के बीच का होता है। तो आपने कहा ठीक है भैया। हमने कहा अब ये आपकी बिल्डिंग का कितना है, 30 फीट है, और आदमी कितना है आपका 5 फीट है। आपका कितना है 5 फीट। इनका रेशियो निकालो भैया, फिट से फिट कैंसिल हो गया, 5 एकम 5 और 5 से कितना 30, तो रेशियो कितना आ जाएगा 6:1। रेशियो कितना आ जाएगा आपका 6:1। यानी देखो यहाँ यूनिट बराबर नहीं थी आपकी, तो हमने क्या किया, यहाँ यूनिट को बराबर कर लिया। यूनिट बराबर नहीं थी तो हमने यहाँ यूनिट को बराबर कर लिया। आप बोलोगे ठीक है भैया। देखिए अब हमने कहा भैया ये आपका ए है और ये आपका क्या है बी है, इनका रेशियो है 2:3। 2:3। तो देखिए रेशियो का एक बड़ा ही सिंपल फंडा होता है। क्या होता है कि रेशियो भाईबंदी नहीं करता है। कुछ जैसे रेशियो बोलता है सबका साथ और सबका विकास, रेशियो सबके लेके चलता है, लेकिन ये नारा हमारी राजनीतिक पार्टियां भी देती हैं, लेकिन पार्टियां ऐसा नहीं करती हैं। पार्टियां कहती हैं कि सबका साथ और हमारा विकास, यानी जो पार्टियों से जुड़े हैं, लेकिन हमारा रेशियो ऐसा नहीं करता है। रेशियो कहता है कि अगर मैं ए का विकास करूंगा तो उतना ही बी का भी विकास करूंगा, ए का जितना नुकसान करूंगा बी का भी उतना ही नुकसान करूंगा, ए को जितना घाटा दूंगा बी को भी उतना ही घाटा दूंगा। यानी रेशियो सबका साथ सबका विकास लेके चलता है। रेशियो हमारी राजनीतिक पार्टियों की तरह नहीं है कि वो बोलती तो हैं कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन वो सबका साथ तो देती हैं लेकिन सबका विकास नहीं करती हैं। विकास किसका करती हैं, अपना, जेब अपनी भरती हैं। तो अभी तो चुनाव है तो वो आपके आगे लेट भी जाएंगे तो भी उनके लिए छोटा है, कोई बात नहीं है, ठीक है। यहाँ आते हैं, हमने कहा अगर हमें ए में 2 का मल्टीप्लाई करना है, किसमें ए में, तो भैया हमने अभी बताया था कि रेशियो सबका साथ और सबका विकास लेके चलता है। आपने कहा ठीक है। हमने कहा हमें 2 में किसका मल्टीप्लाई करना है, 2 का। तो जैसे ही आप 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो रेशियो कहेगा भैया मैं भाईबंदी नहीं करता, बिल्कुल मैं इसके पक्ष में नहीं हूं बिल्कुल भी, तो मुझे तो क्या दोनों को बराबर बराबर देना पड़ेगा। अब भाई अगर आपको रेशियो है और आपको ए को मल्टीप्लाई करना है तो आपकी मजबूरी हो जाएगी बी को भी करना, क्योंकि रेशियो क्या कहता है, रेशियो कहता है कि मैं दोनों को। तो आपने क्या किया, इसमें भी कर दिया 2 दूना 4 और 2 3 6। तो यहां से एक बात समझ में आई क्या, कि रेशियो में अगर एक संख्या में जितने का मल्टीप्लाई होता है तो दूसरी संख्या में भी उतने का मल्टीप्लाई ही होगा। और चाहे वो संख्या रेशियो में 2 हो, 3 इधर सी भी होता तो उसमें भी क्या करते, 2 का मल्टीप्लाई करते। आपने कहा भैया ठीक है ये तो। अब भैया ये आपका ए है और ये क्या है आपका बी है। ए है 4:6, कितना है 4:6। अब हमने क्या कहा, हमने कहा भैया रेशियो, ये तो आपने बता दिया कि रेशियो में जो मल्टीप्लाई होता है दोनों में होता है, तो भैया ऐसे डिवाइड भी दोनों में होता है। अगर हमने कहा हम इसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो आपके बी को भी डिवाइड करना पड़ेगा 2 से। आप बोलोगे क्यों, तो रेशियो भाईबंदी नहीं करता। हमने आपको अभी बताया कि जितने का एक में करेंगे उतने का दोनों में, तो इसको कर देंगे कितना आ जाएगा 2, इसको कर देंगे कितना आ जाएगा 3, तो ए और बी का रेशियो कितना आ जाएगा फिर से आपका 2:3। यानी रेशियो में किसी भी संख्या का किसी एक संख्या में हम मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर वो सारी संख्याओं में होता है। दूसरी बात, रेशियो में किसी भी एक संख्या में जिस संख्या का डिवाइड करते हैं, यानी जिस संख्या से भाग देते हैं, तो वो भी आपका क्या होता है, पूरी संख्याओं में होता है, किसी एक में नहीं होता। आपने कहा भैया ये भी ठीक है। अब हम बात करते हैं
तो हमने अभी तक क्या सीखा, हमने कहा रेशियो तभी निकाला जा सकता है जब उसकी इकाई समान हो। दूसरी बात हमने क्या सीखी, हमने कहा रेशियो में एक संख्या में जितने का मल्टीप्लाई करते हैं, आपका गुणा करते हैं, तो दूसरी संख्या में भी उतने ही का गुणा होगा। आपने कहा ठीक है। तीसरी बात भैया हमने क्या सीखी, तो तीसरी बात हमने सीखी कि रेशियो में एक संख्या में जितने का भाग देते हैं तो दूसरी संख्या में भी क्या होता है, आपका उतने का ही भाग होता है। आपने कहा ठीक है। अब आइए इधर, हमने कहा भैया ये ए है और ये बी है, इनका रेशियो कितना है, 2:3। ये आपका बी है और ये आपका सी है, इनका रेशियो कितना है, 6:5। ये तो आपका क्वेश्चन है कि यदि ऐसा है, यदि ऐसा है तो उसने पूछा है देन, तब आपका A/B/C बराबर क्या होगा। भैया एक क्वेश्चन टैग है, थोड़ा इधर उधर हो सकता है, ठीक है। तो हमने कहा इफ, अब उसने क्वेश्चन में पूछा है कि यदि A/B बराबर इतना है और B/C बराबर इतना है, तब A/B/C बराबर क्या होगा। तो बहुत सारे विद्वानों के अलग अलग मत हैं, हर क्वेश्चन को कई तरीकों से किया जा सकता है। तो देखिए हमने कहा भैया एक तो आपका A, B और C, आपने कहा ठीक है। तो हमने कहा देखो A और B कितना है, तो आपने कहा A 2 है और B कितना है, 3 है। हमने कहा B और C कितना है, तो देखो A 6 है और B आपका 6 है और C आपका कितना है, 5 है। तो आपने कहा अब यहाँ 3 बैठ गए, यहाँ 6 को तो बिठाया नहीं जा सकता, तो हमने कहा उसको नीचे बिठा दो। तो हमने कहा हमने यहाँ 6 को बिठा दिया और यहाँ किसको बिठा दिया, 5 को बिठा दिया आपके। अब देखो एक हमने कहा ए वाली जगह खाली है, दूसरी हमने कहा ए वाली जगह खाली है। अब देखिए जब भी खाली जगह को भरने का मामला है, जब भी आपको किसी को फायदा पहुंचाना हो, आपको तो पहुंचाना ही है, मान लो आप किसी ना किसी को फायदा पहुंचाओगे तो क्यों ना पड़ोसी को दिया जाए, दूसरे गांव वाले का फायदा किस लिए पहुंचा जाए। ये भैया ये इसका है, इसका पड़ोसी है दूसरे गांव का, कल के दिन कोई परेशानी हो गई तो दूसरे गांव का तो आ भी नहीं पाएगा आपको, जब तक पता नहीं क्या हो जाएगा, तो ये पड़ोसी तुरंत आ जाएगा, ठीक है। तो इसको यहाँ भरना है 3 को इसमें, आपने कहा ठीक है। यहाँ इसमें भरना है 6 को, भर दिया भाई साहब, इनका कर दिया मल्टीप्लाई, 6 दूनी 12 रेशियो, 6 18 रेशियो, पंती ये भाई साहब 3 है, 15। रेशियो का मतलब होता है कि उसमें अब कुछ भी कॉमन नहीं हो, यानी हम दूसरे शब्दों में बोले तो उन्हें बोला जा सकता है जो हो सहवाच्य संख्याएं। कैसी हो, रेशियो में सहवाच्य संख्याएं। तो देखो ये सहवाच्य है, आपने कहा, या इसको बोल सकते हैं HCF, इनका HCF, जिनका HCF 1 हो वो रेशियो का क्या होता है, सबसे सरलतम रूप होता है, हम उसको सबसे सरलतम रूप बोल सकते हैं। तो आपने कहा भैया ये 3 से कट जाएगा, तो 3 चौका 12, 3 18 और 5 है 15। तो A/B बराबर कितना आ गया, 4:6:5। अब देखो ये सारी इनका HCF कितना है, 1 है, और ये सारी सहवाच्य संख्याएं हैं। तीनों को देखें तो इन दो को देखेंगे तो ये दो तो भैया सहवाच्य नहीं है, क्योंकि इन दोनों में तो 2 कॉमन, लेकिन हम 3 को लेके चल रहे हैं एक साथ में, तो फिर 3 को ही लेके चलना है, 2 को लेके नहीं चलना है, ठीक है भैया। दूसरा तरीका क्या हो जाता है आपका, हमने कहा ये आपका A है और ये क्या है B, कितना है आपका 2:3 भैया। ये आपका B है और ये क्या है C, कितना है 6:5। अब हमने कहा भैया अगर मैं इस जगह पे खड़ा हूं, मैं इस वाले कोने पे खड़ा हो जाता हूं आपके, अगर मैं इस कोने पे खड़ा हूं तो जितना वजन मेरा इस वाले कोने पे खड़े होने पर होगा, अगर मैं चल के यहाँ आ जाऊं इस जगह पे तो मेरा वजन चेंज हो जाएगा क्या। तो आप बोलोगे वजन तो चेंज नहीं होगा। हाँ, अगर आप बोलते हो मेरा वजन चेंज नहीं होगा, तो मैंने B को यहाँ खड़ा कर दिया इस कोने पे, फिर मैं B को उस कोने पे ले गया, तो B का वजन चेंज होगा क्या। तो आप बोलोगे भैया B का भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अभी आपने ही बोला है कि मेरा वजन चेंज नहीं होगा। जब ये बात मुझ पे लागू होती है तो ये B पे भी होनी चाहिए। आपने कहा ये भी ठीक है, तो हमने कहा B कैसा होना चाहिए, तो हमने कहा दोनों जगह कैसा होना चाहिए, आपका समान होना चाहिए। तो आपने कहा भैया B को समान करने के लिए क्या करो, तो एक तो ये है जिसको कुछ भी समझ में नहीं आता, उसके लिए क्या है कि यहाँ 6 का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 3 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये भी 18 हो जाएगा, वो भी 18 हो जाएगा। लेकिन जिसको थोड़ा बहुत समझ में आता है तो क्या करना है, इन दोनों का 3 का और 6 का क्या ले लेना है, एलसीएम ले लेना है। क्या ले लेना है, एलसीएम ले लेना है। तो मैं इधर आपको लेके दिखा देता हूं। तो हमने कहा 3 का
और 6 का हमने क्या लिया, एलसीएम लिया। तो देखो 3 से 3 एकम 3, 3 दूनी 6, फिर आपका 2 से 1 का 1 और 2 एकम 2, तो कितना आया 3 इंटू 2 बराबर कितना आ गया 6, कितना आ गया आपका 6। ठीक है, तो हमने कहा इसको भी 6 बना दो, इसको भी 6 बना दो, तो हमने कहा वो तो ऑलरेडी 6 है, तो इसको 6 बनाना है। तो हमने कहा 3 में ऐसा किसका मल्टीप्लाई कर दें, किसका गुणा कर दें 3 में कि 3 भी क्या बन जाए आपका 6 बन जाए। आपने कहा भैया क्या करो, 3 में हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 क्या बन जाएगा 6। अब अभी अभी हमने एक आपको बात बताई कि रेशियो भाई बंदी नहीं करता है, तो आपने कहा ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई दोनों में हुआ, 2 दूनी 4, 2 ती 6। तो हमने कहा आपका A अनुपात B अनुपात C, A कितना है 4, B कितना है 6, C कितना है देखो आपका 5। तो देखो B दोनों जगह 6 हो गया आपका और C 5 हो गया। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, आप इस तरह से भी कर सकते हो। आप बोलोगे 2 की जरूरत क्या है, तो जरूरत पे मत जाया करो, किसकी जरूरत क्या है। आज का टाइम ऐसा है कि हम जिस इंसान को सबसे बेवकूफ, सबसे निकम्मा मानते हैं, हमें उसकी भी किसी भी वक्त जरूरत पड़ सकती है। तो ये टाइम टाइम की बात है, ठीक है। तो भैया हमें दोनों ही सीख के चलना है। किसी जगह हमें ए इंपोर्टेंट होगा, किसी जगह हमें ए इंपोर्टेंट होगा, किसी जगह हमें ए वाला जल्दी आंसर निकाल देगा, किसी जगह ए वाला जल्दी आंसर निकाल देगा। और हमारी एग्जाम में टाइम का ही मेन आपका जो रोल होता है, क्योंकि आपके किसी भी एग्जाम को ले ले तो लगभग उसी रेशियो में आपका टाइम मिलता है। अगर आपके 100 क्वेश्चन होंगे तो आपको 2 घंटे टाइम मिलता है, ऐसे ही आपको टाइम मिलता है। 80 क्वेश्चन है तो उस हिसाब से उसी रेशियो में टाइम बढ़ता घटता रहता है। ठीक है भैया, अब देखिए, अब हमने कहा क्वेश्चन नंबर 2 कैसे, हमने कहा एग्जाम्पल नंबर 2, हमने कहा भैया ये ए है आपका और ये क्या है बी है, ये कितना है 3 अनुपात 6। हमने कहा आपका ये बी है और ये क्या है सी है, ये है 3 अनुपात 8। तो अब उसने आपसे पूछा है कि ए अनुपात बी अनुपात सी आपको क्या करना है बताना है। आपको क्या करना है, ए अनुपात बी अनुपात सी बताना है। तो एक तो तरीका आपका वही है क्या कि ए बी और ये आपका क्या हो गया सी हो गया। तो आपने कहा भैया देखो ए किधर है, ए और बी, ए कितना है 3, बी कितना है 6, इधर बी और सी, तो बी कितना है, बी आपका 3 है और सी 8 है। तो अब हम बी को एक जगह बैठ गया तो उसे बिठा सकते, तो उसके नीचे बिठा सकते। हमने कहा बी को इधर नहीं बिठाया जा सकता क्योंकि बी इसके साथ कुछ और वजन दिखा रहा है और उसके साथ कुछ और वजन दिखा रहा है। तो हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है, बी को कहाँ बिठा दो, यहाँ बिठा दो, और ये क्या बैठ गया आपका सी बैठ गया। अब देखिए आपकी वही 2 प्लॉट खाली हैं, एक ए वाला और एक ए वाला। हमने आपको पहले भी बताया था क्या कि फायदा पड़ोसियों का करना है ना कि दूसरे गांव वालों का। पड़ोसी आपको किसी भी वक्त हेल्प करने आ सकता है, आपकी मदद करने आ सकता है, लेकिन दूसरे गांव वाला नहीं आ सकता। आएगा भी तो टाइम लगेगा थोड़ा। तो आपने कहा यहाँ किसको भर दो, इस 6 को बिठा दो, यहाँ किसको बिठा दो, इस 3 को बिठा दो। आपने कहा ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई 3 तिरका 9, इन दोनों का मल्टीप्लाई 6 ती 18, इन दोनों का मल्टीप्लाई 6 8 48। तो आपने कहा ये आंसर हो जाएगा क्या। तो आपने कहा कि रेशियो क्या होता है, रेशियो किन्हीं भी संख्याओं का सबसे सरलतम रूप होता है, यानी अब उसमें कुछ भी कॉमन नहीं हो, यानी जितनी भी संख्या है उनका एचसीएफ कौन कितना हो 1 हो, तब तो वो रेशियो कहलाएगा प्रॉपर रेशियो। तो आपने कहा इसमें कुछ कॉमन है, तो आपने कहा क्या है भैया, तो ये आपका 3 से कट जाएगा, तो आपने कहा काट दो। तो 3 तिरका 9, तिछिंग 18 और 12 थी 12 16 थी 48। तो भैया ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आपने कहा ठीक है ये हो गया। दूसरा हमने कहा ये आपका ए हो गया, ये आपका क्या हो गया बी हो गया। ये 9 नहीं है भैया, इसे 9 मत समझ लेना, ये ही है। और ये आपका बी हो गया और ये क्या हो गया आपका सी हो गया। आपने कहा ए कितना है आपका 3, बी कितना है 6, इधर बी कितना है 3 और सी कितना है आपका 8, कितना है 8। तो आपने कहा बी 2 जगह है तो बी को क्या होना चाहिए समान, क्योंकि अगर मैं अभी इस कोने पर इस वाले कोने पे खड़ा हुआ था और उस वाले कोने पे खड़ा हुआ था, तो आपने क्या बोला था कि दोनों जगह वजन कैसा होगा
वजन समान होगा। अगर दोनों जगह मेरा वजन समान होगा तो फिर दोनों जगह बी का भी वजन कैसा होगा, समान होगा। तो आपने कहा यहाँ भी 6 है तो 3 में कितने का गुणा कर दे कि 6 हो जाए। अब एलसीएम एलसीएम नहीं छोड़ना है, अब हम बड़े बच्चे हो गए हैं। ए लेवल किसका है, आपके घर में कोई भी पड़ोस में मोहल्ले में 1-2 क्लास में जो बच्चा पढ़ता हो, अगर उसका सिलेबस एनसीईआरटी का हो तो आप खोलना और देखना, ये सब एक क्लास का सिलेबस है जो हम आज हमें पढ़ने में समझने में दिक्कत होती है। ठीक है, अगर बचपन में हमने पढ़ा होता, लेकिन हमें तो पढ़ना है नहीं, हमें तो किसी ने बोल दिया कि आ जाओ मेरी लड़ाई हो गई तुरंत पहुंच जाना है, हमें अपने भविष्य की चिंता है ही नहीं। ठीक है, तो हमने कहा 20 समान, तो हमने कहा 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर दें, 2 का। और रेशियो क्या कहता है, तो रेशियो कहता है कि भाईबंदी नहीं करनी है। तो 6 3 दूनी 6 और 8 दूना 16। तो आपने कहा भैया ए, आपका बी और ये आपका सी। ए कितना है 3, बी कितना है 6 और सी कितना है 16। तो देखो इधर भी इतना ही था ना आंसर, इधर भी इतना ही था, उधर भी उतना ही था। लेकिन आप बोलोगे फिर मतलब क्या है दो दो जगह से करवाने का। तो जब आप थोड़े आगे चलोगे हमारे साथ तो हम आपको बताएंगे कि मतलब क्या है दो दो जगह करवाने का। ठीक है, देखिए अब अगर आपका क्वेश्चन आता है, आपका क्वेश्चन आता है कि 2a बराबर 3b बराबर 4c। आपका क्वेश्चन है कि यदि इफ ऐसा है, यदि ऐसा है तो वो पूछ लेता कि देन, तब a अनुपात b अनुपात c आपका क्या होगा। क्वेश्चन टैग है, उसको दो मत समझ लेना। ठीक है, तो हमने कहा भैया ठीक है। तो एक देखो पहले बेसिक, अगर हमें बेसिक चीजें, हमारे बेसिक डाउट क्लियर हो गए, अगर हम चलना सीख गए तो दौड़ना अपने आप सीख जाएंगे। बचपन में हम रेंगते हैं, कीड़ा की तरह रेंगते हैं, जो 4 पैर वाला कीड़ा होता है ना उसकी तरह हम घुटने पर रेंगते हैं। उसके बाद हम थोड़ा अच्छे से रेंगते हैं, फिर हम किसी दीवार को सहारे पकड़ के खड़े होते हैं, फिर हम खड़े होते हैं, फिर हम चलने की कोशिश करते हैं, फिर से गिरते हैं, हम फिर से उठते हैं, फिर से खड़े होते हैं और फिर धीमे धीमे चलते हैं। जब हमारा वो चलने वाला डर निकल जाता है तो हम बहुत तेज दौड़ते हैं। तो ये वो डर निकल जाएगा आपका बेसिक से। ट्रिक मेरे कुछ नहीं होती है, इसी से आपकी ट्रिकें निकलती हैं। फिर आदमी भौकाल मचा के कहते हैं कि देखिए देखिए ये देखिए वो। तो आपको देखिए और देखिए उस पर ध्यान नहीं देना है, आपको पहले बेसिक समझना चाहिए। आप बोलोगे हमें मैथ बिल्कुल नहीं आता, आपने मैथ छोड़ रखा है, कोई दिक्कत नहीं, आपने मैथ छोड़ रखा है, आपने तो एजी से किया हो, बायो से किया हो, किसी से भी किया हो, इससे बेसिक मैथ में कभी कुछ नहीं होता है। चाहे आपको मैथ आता हो, चाहे आपको मैथ नहीं आता हो। ठीक है, आपको मैथ आता है तो नहीं आता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इसका मतलब ए भी नहीं आता होगा। ए भी नहीं आता है तो पढ़ाई लिखाई बंद करो, बढ़िया खेती किसानी करो, अपने घर वालों का हाथ बटाओ। ठीक है, चलिए तो हमने कहा भैया इसके बराबर है, हमने क्या क्या किया कि क्या कर दिया, माना है, इसको क्या कर दिया, माना है। तो अब हमने कहा भैया 2a बराबर भी क्या होगा के, 3b बराबर भी क्या होगा के, और 4c बराबर भी क्या, जो उधर माना है वो सबका होगा, किसी एक का नहीं होगा। हम इस पे नहीं कह सकते कि वो हमारा ही है। ए 2a नहीं बोल सकता कि वो अकेला ए का है, 3b नहीं बोल सकता कि मेरा है, ऐसे ही 4c नहीं बोल सकता कि मेरा है। ठीक है, तो हमने इधर कहा कि 2a बराबर कितना हो गया आपका के। तो देखिए इससे बेसिक कुछ होता नहीं है। तो आपने क्या कहा, आपको मान चाहिए a का, तो आपने इधर लिखा दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, दोनों तरफ क्या 2 से भाग दे दो। तो देखो ये था आपका 2a पहले से, इसके नीचे 2 से भाग दे दिया। ये आपका बराबर k पहले ही से था, इसके नीचे भी क्या किया 2 से भाग दे दिया। तो देखो ये 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, तो a बराबर कितना आ गया k/2, k अपॉन कितना आ गया 2। ऐसे ही अब आप बताओ, बार बार लिखना है, इसमें हमें 3 को हटाना है, b का मान चाहिए, तो फिर लिखें कि दोनों तरफ 3 से भाग देने पर। अब हम बच्चे थोड़ी हैं, कोई एकेडमिक की तैयारी थोड़ी ना कर रहे हैं कि हमें कॉपी सजानी है। अब हमें कॉपी नहीं सजानी है। ठीक है, तो हमने कहा इधर क्या है 3b बराबर k। तो भैया अगर हम इसमें 3 से भाग देंगे तो b 3 से 3 कट जाएगा और इधर k के नीचे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ये बातें तो आपको सीखनी पड़ेंगी। अब आपने कहा और क्या है, तो आपने कहा है इधर 4c बराबर k,
4c बराबर ये है आपका। तो आपने कहा इधर भी आपको क्या c का अकेला मान चाहिए, तो क्या 4 को हटाना है, तो हमने कहा दोनों तरफ 4 से भाग देने पर। तो ये चीजें लिखनी थोड़ी है, ये तो इसलिए हमने लिख दी कि बिल्कुल भी नहीं आता है तो ये बता दिया कैसे ऐसे होता है, लेकिन करना है ऐसे हमें। तो हमने कहा c बराबर क्या हो जाएगा, इधर 4 से भाग देंगे, 4 से 4 कट जाएगा और इसके नीचे कितना आ जाएगा 4। अब हमने कहा इधर थोड़ी जगह का अभाव है तो हमने इधर लाइन खींच ली। तो हमने कहा हमें किसका मान चाहिए, a अनुपात b और अनुपात c। आपने कहा ठीक है। आपने कहा a का मान कितना है, देखो k अपॉन 2, तो हमने कहा a का कितना होगा k बाई 2। हमने कहा b का मान कितना है, देखो k बाई 3, b का कितना होगा k बाई 3। c का मान कितना है, देखो k अपॉन 4, k अपॉन 4। भैया रेशियो में कॉमन का कोई काम नहीं होता है, रेशियो में कॉमन का कोई काम नहीं होता है। तो आपने कहा इस k का, इस k का, इस k का, ये तीनों आपस में क्या लड़ गए। और आपको पता है कि लड़ाई में क्या होता है, मारे काटे जाते हैं, तो इसी तरह ये मर कुट गए। तो इधर क्या बचा आपका 1/2, इधर 1/3, इधर 1/4। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं इतने को। ठीक है, तो हमने इसका एलसीएम लिया, तो हमने कहा 2, 4 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 12 आ जाएगा। जब आप बोलोगे कैसे आएगा, तो इतना तो आपको आना चाहिए एलसीएम, और नहीं आएगा जब हम एलसीएम एचसीएफ पढ़ेंगे वहां आपको बताएंगे कैसे आता है। तो हमने कहा इनका एलसीएम कितना आ गया 12 आ गया। आपने कहा एक तो पहले ही से है इधर मल्टीप्लाई, इसमें 2 का भाग दिया तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, ऐसे ही 2 6 कितना होता है 12, तो इधर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। आपने कहा अनुपात, आपने कहा ये वाला एक तो आपका पहले ही से है, इसमें अब इस वाले 3 का भाग देंगे तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिरका 9, तो चौका कितना आ जाएगा 12, तो इधर किसका मल्टीप्लाई कर देंगे 4 का। ये थोड़ी जगह कम है तो आप लोग देख लेना। हमने कहा इधर क्या है आपका एक तो पहले से है ही, और इस 4 का इसमें भाग देंगे 12 में, तो कितना हो जाएगा 4 एकम 4, 4 दूना 8 और 4 तीन कितना 12, आपका कितना हो जाएगा 3। ठीक है, ठीक है। आपने कहा भैया इधर कितना होगा 6/12, इधर कितना हो गया आपका 4/12, इधर कितना हो गया अपॉन 3/12। तो हमने आपको बताया था कि रेशियो में कॉमन का कोई काम नहीं होता है, तो ये सब में कॉमन था तो हमने इसको क्या कर दिया एक दूसरे से काट दिया। तो अब कितना बचा 6/4/3, ये कितना हो गया 6/4/3 हो गया आपका। तो ये देखिए ये आपका समझने का तरीका हो गया कि इससे बेसिक डिटेल में कुछ होता नहीं है, इससे बेसिक कोई नहीं होता है। अगर आपको इसमें भी समझने में दिक्कत है तो आपको अपने ऊपर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। देखिए सिलेक्शन उन्हीं के होते हैं जो पढ़ाई करते हैं, जो मेहनत करते हैं, जो अपना एक दर्द पकड़ के बैठ जाते हैं, जो अपना एक रोना रोते हैं कि मुझे मैं गधा हूं, मैं गधा हूं, मैं गधा हूं। तो तू क्यों गधा है, तो अपने आप से क्वेश्चन करना कि मैं क्यों गधा हूं, सामने वाला क्यों गधा नहीं है। तो तुझे तेरे क्यों का जिस दिन आंसर मिल जाएगा ना, जिस दिन आपको आपके क्यों का आंसर आप ढूंढने लगोगे कि मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है, आप उस क्यों पे काम करोगे ना, मैं गारंटी से कह सकता हूं कि आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। आप अपने आप का बहानेबाजी तर्क वितर्क देना छोड़िए, आप उस वजह को पकड़िए ना कि क्यों आपके साथ ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका डिटेल तरीका। देखिए अब हम बताते हैं इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे। तो ये आपका 2a बराबर 3b बराबर 4c। आपसे पूछा क्या था, तो आपसे पूछा था a अनुपात b अनुपात c, आपको क्या करना था बताना था। हमने कहा भैया ठीक है, तो ये हमने a अनुपात b अनुपात c ले लिया। हमने कहा जब हमें a चाहिए होगा, जब हमें a चाहिए होगा तो हम a को पूरी तरह से छुपा लेंगे। तो इधर कितना है b के साथ 3, इधर c के साथ कितना है 4, तो हमने 3 और 4 लिख लिया, ए रेशियो लगा दिया। हमने कहा जब हमें b चाहिए होगा तो हम b को पूरी तरह से छुपा लेंगे, तो b को छुपा लेंगे तो a के साथ कितना है 2 और c के साथ कितना है 4। हमने कहा जब हमें c चाहिए होगा तो हम क्या करेंगे c को पूरी तरह से छुपा लेंगे। अब हम c को पूरी तरह से छुपा लेंगे तो a के साथ कितना है 2 और b के साथ कितना है 3। अब इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, 36 12, 2 चौका 8 और 3 दूना 6। आप बोलोगे यही आंसर होगा, तो रुकिए ये आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रेशियो क्या कहता है
कि मेरे सबसे सरलतम रूप हूं, तब उसको प्रॉपर रेशियो माना जाता है, नहीं तो वो क्या होता है, इम्प्रॉपर रेशियो। इम्प्रॉपर रेशियो, ठीक है। तो हमने कहा ये 2 से क्या होगा आपका, कट जाएगा। तो 2 छिक 12, 2 चौका 8 और 2 ती 6, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो वो तो देखिए समझने वाला था। कई तरीके, कई लॉजिक बताएंगे इसमें, कई तरीके से होता है ये बात को मैं भी मानता हूं कि ये क्वेश्चन कई तरीके से होता है आपका, लेकिन हमें समझना वैसे है और फिर करना ऐसे है। क्योंकि हम पेपर में अगर वैसे करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, आप ही बताओ ना। आप सारे क्वेश्चन अटेंड ही नहीं कर पाओगे, करने का तो छोड़ो, ठीक है। तो करना हमें ऐसे है, ठीक है। अब अगर कोई क्वेश्चन आता है कि 3a बराबर 4b बराबर 5c और पूछता है कि आपको a अनुपात b और अनुपात c क्या करना है, बताना है। जब वो आपसे पूछता है कि आपको a अनुपात b अनुपात c क्या करना है, बताना है, तो आपको इधर a अनुपात b अनुपात c क्या लिख लेना है। जब आपको a चाहिए होगा तो आप क्या करोगे, a को छुपाओगे, तो इधर b और c बचेंगे दोनों। तो आपने कहा b का 4 है और c का कितना है, 5 है। आपने कहा आपको अगर जब b चाहिए होगा तो आप क्या करोगे, b को छुपाओगे, b को छुपाओगे तो आपके a के साथ 3 है और c के साथ 5 है। आपने कहा जब आपको c चाहिए होगा तो आप क्या करोगे, इस c को छुपा लोगे पूरी तरह से, तो क्या बचेगा a और b। तो a के साथ 3 है और b के साथ कितना है, 4 है। इनका मल्टीप्लाई कर देना है आपको। तो आपने कहा 4 पंजे 20, पंथी 15 और चत्ती 12, तो आपने कहा यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। क्योंकि देखो ये 15 2 से नहीं कटता है और ये दोनों 3 से नहीं कटते हैं, तो अब इनका HCF अगर निकालेंगे तीनों का तो कितना आएगा, 1। ये रेशियो के क्या है, सबसे सरलतम रूप। तो आपका A और B और C कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 20, 15 उधर आपका 12, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से कोई क्वेश्चन मिलता है तो हमें उसको ऐसे करना है कि A चाहिए होगा तो हम A को छुपा लेंगे, 4 और 5 B और C का। B चाहिए होगा तो हम B को छुपा लेंगे, तो 3 और 5, 3 और 5 A और C का। C चाहिए होगा तो हम C को छुपा लेंगे, तो 3 और 4 किसका, A और B का, ठीक है। देखिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर आपका क्वेश्चन आता है कि a/3 बराबर b/4 बराबर c/6, अब उसने कहा कि इफ, यदि ऐसा है, तो वो आपसे पूछेगा देन, तब a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या होगा आपका। जब वो ए भैया 6 लिखे हुए हैं, थोड़ा देख लिया करो, ठीक है। जब ऐसा दिया हो, इस तरह से दिया हो और ए अनुपात बी अनुपात सी पूछे आपको, तो एक तरीका तो आपको पहले बेसिक आना चाहिए। जब आपकी बेसिक डाउट, बेसिक चीजें सारी क्लियर हो जाएंगी, फिर आप कैसे भी क्वेश्चन को घुमा लो, ठीक है। तो आपने कहा इसके बराबर आपने क्या किया, फिर से क्या माना, के माना। ऐसे जरूरी नहीं है के मानो, कुछ भी मान लो, पी मान लो, जेड तक कोई भी लेटर मान लो, बशर्ते बस ए बी सी को छोड़ के, क्योंकि आप इसमें क्या दोनों जगह आ जाएंगे तो आप गलत कर दोगे। नहीं तो ए बी सी भी मान लो, कैपिटल मान लो, उधर इधर स्मॉल है उधर कैपिटल मान लो, इधर कैपिटल है उधर स्मॉल मान लो, जो आपको अच्छा लगे वो मान लो। तो आपने कहा अब किसका है, सबका है, तो आपने कहा a/3 बराबर के। अब देखिए, अब हमें वही पहले जैसी हो गई, अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, अब हमें मान किसका चाहिए, 3 का चाहिए, किसका चाहिए, a का चाहिए। तो हमने कहा हम लिख देते हैं इधर की 2, हमें इसमें से हटाना क्या है, तो हमें इसमें से 3 को हटाना है। तो अब जब हमें 3 को, वो इधर गुणा में था और हमें हटाना था तो हम भाग कर रहे थे, अभी भाग में इसको हटाना है तो क्या करेंगे, हम इसका गुणा करेंगे। तो हमने कहा दोनों तरफ 3 से गुणा करने पर, क्या करने पर, गुणा करने पर 3 से गुणा करेंगे। तो आपने कहा जी a है, वो जी 3 था, हमने इसमें क्या कर दिया, ये 3 से गुणा कर दिया, बराबर ये आपका k, बराबर में ये आपका क्या था, k था, और यहाँ कैसे 3 से गुणा कर दिया। देखो ये 3 से 3 क्या हो गया आपका, कैंसिल। तो इधर क्या बचा, a बराबर कितना हो गया, k कितना हो गया 3 और आपका k। देखो अब हम बच्चे नहीं हैं जो हम बार बार ऐसा करेंगे, तो हमने कहा हमें इसमें 3 को हटाना है, तो इसमें 3 का गुणा करेंगे, तो इधर 3 से 3 तो कट ही जाना है, इसमें 3 का गुणा होगा, ये कितना हो जाएगा, 3k हो जाएगा। अब हमने कहा ठीक है, हमने कहा इधर क्या है b/4 बराबर क्या है k।
अब हमें मान किसका चाहिए, उसमें b का चाहिए। अगर हमें b का मान चाहिए तो हमने कहा हमें 4 को हटाना है, तो हमने कहा इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो b, 4 से 4 कट जाएगा तो इधर क्या आ जाएगा 4 और k। कैसे, तो ऐसे। अब हमने कहा इधर क्या है आपका c/6 बराबर k, तो हमने कहा c बराबर भी ऐसे ही क्या हो जाएगा 6 और k। अब आपसे पूछा है a अनुपात b अनुपात c, तो ये लाइन किस लिए, क्योंकि हमारे पास जगह का क्या है, थोड़ा अभाव है। हमारे पास जगह का थोड़ा अभाव है तो हमने क्या की, ये लाइन खींच लिया आपके। आपने कहा ठीक है, तो हमने कहा a अनुपात b अनुपात c, तो हमने कहा a कितना है, देखो आपका कितना है 3 और k, a कितना है आपका 3k, तो हमने यहाँ क्या किया 3 और एक k, ये रेशियो लगा दिया। b कितना है आपका 4k, तो हमने ये 4 और एक k। c कितना है आपका 6k, तो हमने c को क्या कर दिया 6k। तो हमने अभी बताया था आपको कि रेशियो में कॉमन का कोई काम होता नहीं है, जो कॉमन है उसको काट दो। तो हमने कहा k, तो कितना बचा 3 अनुपात 4 अनुपात 6, कितना आ गया 3 अनुपात 4 अनुपात 6, तो ABC का मान आ गया 3 अनुपात 4 अनुपात 6। देखिए अब जब भी यहीं से लोग वर्क ट्रैक निकाल देते हैं, क्या बता देते हैं कि जब ऐसा हो कि ऊपर उसके साथ कोई संख्या ना हो, कोई संख्या ना हो, अंश में जो आपके है उसमें सिर्फ आपका कोई लेटर हो, संख्या ना हो, जिस लेटर हो उसका रेशियो चाहिए, तो नीचे जो संख्या जिसके नीचे होती है वही उसका अनुपात में हो जाती है। लेकिन निकलता कैसे है, तो हमें जब हमारी जड़ें मजबूत होंगी तो फिर कितनी भी आंधियां आ जाए हमें हिला सकती हैं क्या, नहीं। पेड़ कौन से टूटते हैं, तो वो ही पेड़ टूटते हैं आंधियों से जिनकी जड़ें मजबूत नहीं होती हैं। आपने कभी देखा है कि वो पेड़ टूटे हो जिनकी जड़ें मजबूत हो, बताइए। तो अगर हमारी नींव ही मजबूत नहीं होगी तो हमारा घर कितना ही अच्छा बना ले हम, ऊपर उस पर कितनी ही अच्छी सीमेंट लगवा ले, कितने ही अच्छे लोहा सरिया डलवा ले, लेकिन वो क्या गिर ही जाएगा, क्योंकि उसकी नींव ही पक्की नहीं है। और जब हमारी नींव ही पक्की हो जाएगी तो क्या ट्रिक हम भी निकाल लेंगे, आप भी निकाल लोगे। तो हमें क्या करना है, अपनी नींव पे काम करना है। आपको मैथ से डरने की कोई जरूरत नहीं है, आपका जो डर है हम निकालेंगे उसके दूर, ठीक है। तो यही कैसे होता है आपका, तो ये था a/3 बराबर b/4 बराबर c/5, ये था आपका। इफ यदि ऐसा है तो अगर आपसे वो पूछे कि a अनुपात b अनुपात c आपका क्या होगा, आपने कहा ठीक है, तो आपको a अनुपात b अनुपात c, जब भी क्या हो ऊपर कोई संख्या ना हो और वो पूछे a अनुपात b अनुपात c आपका क्या होगा, तो आपको करना है जो a के नीचे होगा वो a का अनुपात होगा, जो b के नीचे होगा वो b का अनुपात होगा, और जो आपके c के नीचे होगा वो आपका क्या होगा c का अनुपात होगा। तो इसी को हम थोड़ा शोर शराबा करके, थोड़ा हो हल्ला करके कि देखिए चुटकियों में, तो चुटकी मुटकी कुछ नहीं होती है, उसके लिए आपको मेहनत, शॉर्टकट, आप कब ज्यादा बहुत ज्यादा काम कम समय में कर पाते हो, प्रैक्टिस। बिना प्रैक्टिस के आप ना कभी कुछ कर पाओगे, ना आपने किया होगा, आगे भी नहीं कर पाओगे। तो प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एक ऐसा काम है कि कंटिन्यू कंटिन्यू, वो कहते नहीं है कि वो कबीरदास जी का है, किसका है कि रस्सी आवत जाते सिर पर परत निशान, सिरयानी पत्थर। तो अगर रस्सी को बार बार एक पत्थर से ही आप घिसोगे तो वहां भी क्या निशान बन जाता है। तो आप जब कंटिन्यू एक ही चीज पे अपना काम अपना 100% देते हैं पूरी तरह, तो वो आपका होके रहता है। जिसको आप अपना टाइम देते हैं वो आपका हो जाता है, मैथ हो, आपका पढ़ना हो, या कोई इंसान हो, कोई भी हो, ठीक है। देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने कहा अब क्या है 2a/3 बराबर 3b/4 बराबर 6c/2। उसने बोला है आपसे कि इफ यदि ऐसा है, तो उसने आपसे पूछा है कि देन, तब a अनुपात b अनुपात c आपका एक क्वेश्चन टैग है भैया, ठीक है, आप उसे दो मत समझ लेना। तो आपने कहा क्या होगा, तो हमें तो वही कि क्या करना है, के मानना है। आप के की जगह p w z y जो भी लेटर मानो, 26 लेटरों में से कुछ भी, आप तो अपना एक कोई सिंबल बना लो। आप तो क्या करो, अपना एक कोई सिंबल बना लो किसी भी तरह का, कि आप तो
कोई किसी का भी अपना झंडा बना लो, है, अपने घर का नक्शा बना दो, कोई भी जिसको आपको बनाना है वो बना दो, हम तो के ही बनाएंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ के कर दिया और इधर लिख दिया कि माना है। अब किसी को ये दिक्कत हो कि माना क्यों है, जैसे आप मान लेते हो ना बहुत सी चीजों में कि ऐसा होता है, तो वैसे इसको भी मान लो कि ऐसा होता है, ठीक है। तो आपने कहा अब ए इसका भी है के, बी का भी है के और सी का भी है के, यानी के पे किसी एक का एकाधिकार नहीं है, ये इन तीनों का है। यानी के इसके इस के का होगा पिता हो गया, ये उसके बेटे हो गए, तो के पे किसी एक बेटे का अधिकार नहीं है, यानी के की जो संपत्ति होगी उस पे क्या होगा, तीनों बेटों का हथियार अधिकार होगा। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो। तो आपने कहा इधर क्या है आपका 2/3 a बराबर के। तो आपने कहा आपको मान किसका चाहिए, के का। तो आपने कहा क्या हटाना है आपको, तो आपने कहा इधर से सब हटाना है। तो जिसका कोई नहीं होता है उसका वो एक ऊपर वाला होता है, बोलते हैं ना सबका मालिक एक, तो इसको कहीं नहीं ले जाना, सबका मालिक एक यानी परमात्मा, उसे सबकी चिंता है। आपको सिर्फ अपनी और अपने परिवार अपने बीवी बच्चों की चिंता है, लेकिन उसे इस सारे जहां की चिंता है, क्योंकि वो सारे जहां का पिता है। तो आपने कहा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई इसका इधर और इसका इधर। तो देखिए 2a में एक का होगा तो 2a ही रहेगा, और इसका इधर होगा तो ये क्या हो जाएगा 3k हो जाएगा आपका। अब अभी हमने बताया था आपको a का मान चाहिए, तो 2 से क्या करो, दोनों तरफ भाग देने पर, तो ये चीजें अब लिखी थोड़ी ना जाएंगी। तो हमने कहा a बराबर क्या हो जाएगा, इधर 2 से भाग देंगे, 2 से 2 कट जाएगा, और इधर देंगे तो 3 के नीचे 2 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3k/2 हो जाएगा। ऐसे ही आपने कहा b का, तो आपने कहा 3b/4 बराबर कितना है आपका k, जिसका कुछ नहीं होता उसका वो परमपिता परमात्मा होता है। ऐसे ही इसका हमने क्या किया क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इधर और इसका इधर, तो ये हो जाएगा 3b बराबर कितना हो जाएगा 4k। अब हमें मान चाहिए b का, तो जिस तरह हमने पहले किया था क्वेश्चन में, जिस तरह हमने यहाँ किया है उसी तरह हम क्या कर देंगे, b बराबर कितना हो जाएगा 4k/3 हो जाएगा आपका। ऐसे ही अगर हमें इसका चाहिए तो हमने कहा 6c/2 बराबर कितना है k, तो जिसका कुछ नहीं होता उसका वही परमपिता परमात्मा सबका होता है, एक बात हमेशा याद रखना। तो इसका इसमें और इसका इसमें मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 6c बराबर कितना हो जाएगा आपका 2k हो जाएगा। तो आपने कहा भैया c बराबर कितना हो जाएगा, तो आपने कहा 2/6 और 1k, इसको कैंसिल आगे कर दें कोई दिक्कत नहीं, यहाँ कर दो आगे कर दो, बात एक ही है। तो आपने कहा ठीक है। अब आपको चाहिए क्या, तो आपने कहा a अनुपात b और अनुपात c। तो देखो a का मान कितना है, तो a का मान कितना है 3k/2, a का मान कितना है 3k और अपॉन 2, b का मान कितना है 4k/3, b का मान कितना है 4k/3। आपके c का मान कितना है, तो आपने कहा 2k/6, c का मान कितना है 2k/6। तो हमने आपको अभी बताया था कि रेशियो में कॉमन का कोई काम नहीं होता है, तो आपने कहा क्या कहा k और k कैंसिल हो गया, तो आपका इधर बचा 3/2, इधर बचा आपका 4/3, और इधर इसको भी कैंसिल कर दो भैया, नहीं करो तब भी कोई दिक्कत नहीं हो, कर दो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको अच्छा लगे आप कर दो, आपको अच्छा लगे आप नहीं करो, वो नीचे भी हो जाएगा। तो हम नहीं कर रहे हैं, नहीं तो आप कर देते हैं। लो 2 एकम 2 और 2 3 6, तो कितना हो गया 1/3 हो गया आपका। अब नीचे वालों का एलसीएम लेना है, तो 2 3 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा 6। देखो ये 3 इधर पहले से था, इस 2 का इसमें क्या करेंगे भाग देंगे, तो 2 3 6, तो 1 3 और आ जाएगा। देखो ये 4 इधर पहले से था, अब इस 3 का इस 6 में भाग देंगे, तो 3 एकम 3 और 3 दूना कितना हो जाएगा 6। अब देखो ये 1 पहले ही से था, और इस 3 का इस 6 में भाग देंगे कितना आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा आपका। अब देखिए 6 को उधर भी जाके सबके नीचे नीचे आना है तो कटना है, तो क्यों ना हम यहीं काट दें। तो ये 6 सब में कॉमन है आएगा, तो हमने 6 को कैंसिल कर दिया। तो अब आपका क्या बचेगा, तो आपने कहा 9 8 और कितना 2, आपने कहा कुछ कॉमन है, तो आपने कहा इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा।
ये तो बेसिक है बिल्कुल, इससे बेसिक कुछ नहीं होता भैया। अगर आपको इसको समझने में भी दिक्कत है तो आपको अपने ऊपर थोड़ी ध्यान देने की जरूरत है कि अगर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं अपने माँ बाप का, जो मेरे माता पिता हैं मेरे लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, अगर मैं उनका पैसा बर्बाद कर रहा हूँ तो आपको अपने ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। यदि आपको ये नहीं आ रहा है तो आपको पढ़ाई बंद कर देनी है और क्या अपने घर जाके उनका हाथ बटाना है। तो आपसे कम आप किसी चीज में तो परफेक्ट हो गए, आप पढ़ने के लायक नहीं हो तो देखिए ये आपका हो गया। अब हमें ऐसे करना नहीं है, क्योंकि अगर हम ऐसे करेंगे तो सारे क्वेश्चन अटेंड ही नहीं कर पाएंगे। तो कैसे करना है देखिए, तो हमें करना ऐसे है। तो हमें करना कैसे है, तो हमें करना ऐसे है। हमने कहा भैया अभी हमने दो तरह से बना सकते हैं इसको। हमने कहा क्या, या तो इसमें से ऊपर वाली कोई संख्या हटा दो तो आपका डायरेक्ट आंसर निकल आएगा, या आपने कहा नीचे वाले इनको हटा दो तो हम इसको छुपन छुपाई, जो हमने छुपन छुपाई खेला था ना, वैसे कर लेंगे। तो सरल कौन सा होता है, तो आपने कहा अगर ऊपर से सारी संख्याएं हट जाएं, ऊपर ए बी और सी अकेला रह जाए तो नीचे जो होगा वही आपका आंसर होगा। तो हमने कहा क्यों ना हम ऊपर वाला ही हटा लें। आपने कहा हमें नीचे वाला हटाना हो, तो आप एक बार ऊपर वाला हटा लो, हम इसको नीचे वाला हटा के दिखा देंगे। हमने कहा ठीक है। तो हमने कहा ऊपर वाला हटाना है, तो देखो इसका इसका और इसका हमें क्या लेना है, एलसीएम कितना आएगा। तो आपने कहा कितना आ जाएगा, 2,3,6 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा आपका। तो इस 6 का यहाँ पर नीचे गुणा कर देना है, इस 6 का यहाँ गुणा कर देना है, और इस 6 का यहाँ भी क्या गुणा कर देना है। तो देखो 6 से 6 कैंसिल हो गए, इधर आपके 3 से 3 दूनी 6 कैंसिल हो गए, इधर आपके 2 से 2 3 6 कैंसिल हो गए। तो इधर क्या बचा आपका ए, और इधर क्या 3 तिरका 9, इधर आपका बी और 4 दूना 8। लो बराबर है भैया, लो मत घबराओ, ये बराबर। ये आपका सी, और इधर कितना बचा, 2 ही बचा है। क्या बचा है, 2 ही। तो आपने कहा क्या हो जाएगा, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या हो जाएगा। तो आपने कहा जब ऐसा हो तो आपका वही का वही हो जाता है। तो 9:8:2 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उसको उतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें नॉलेज में होना तो चाहिए कि ये दुनिया आखिर चलती कैसे है, तो ये चलता कैसे है, ये घूमता कैसे है, तो पता होगा तभी तो हम घुमा पाएंगे। किसी ने हमसे पूछ लिया, हमारे छोटे भाई बहन ने, तो हम उसको उसको ऐसे समझ में नहीं आया तो आप उसको डिटेल में समझा तो दोगे ऐसे, ठीक है। अब आपने कहा हमें तो नीचे वाला हटाना हो, कोई दिक्कत नहीं, आप नीचे वाला हटा देना। आप क्या करना, आप नीचे वाले को हटा देना। लो भाई, तो ये आपका 2a था, देखो ये आपका 2a 3b और ये आपका कितना था, 6c, ठीक है। अब आपने कहा आपको नीचे वाले हटाने, तो आपको इनका क्या लेना है, एलसीएम। तो आपने कहा एलसीएम ऑफ 3, 4 और 2 का, 3, 4 और 2 का एलसीएम कितना आएगा आपका, 12 आ जाएगा। तो आपने इसको इधर लिख ले, इधर ही यहाँ 12 का मल्टीप्लाई कर देना है, इसमें इसमें भी आपको 12 का गुणा कर देना है, एक लाइन है पूरी, और इसमें भी आपको 12 का कर देना है। तो आप 2 से इसको काटोगे, 2 6 12, 4 से 4 3 12 और 3 से 3 चौका 12। तो आपका इधर क्या बचा, 4 और 2, 4 दूना 8 और 1 बराबर। इधर क्या बचा, 3 और 3, तो 3 तिरका 9 और बी। इधर क्या बचा, तो आपने कहा 6 और 6 36c। तो अब अभी हमने ऐसा एक क्वेश्चन किया था, तो आप बोलोगे कैसे, तो हमने कहा हमें क्या चाहिए, ए अनुपात बी अनुपात सी चाहिए। तो हमने कहा ए चाहिए तो ए को छुपा लो, तो आपका क्या बचेगा, बी कितना है 9 और सी कितना है 36।
आपने कहा बी चाहिए तो बी को छुपा लो, तो ये कितना है 8 और सी कितना है 36। आपने कहा सी चाहिए तो सी को छुपा लो, तो कितना 8 और 9। ठीक है, अब आपने कहा कॉमन को कैंसिल कर दो, तो देखो 9 एकम 9, 9 चौका 36 और 9 एकम 9, 9 से कैंसिल कर दिया। अब हमने कहा इसमें 8 8 लेकिन ये 8 से नहीं हुआ तो 4 से कर दो, तो 4 दूना 8, 4 एकम 4 और 4 नाम 36, तो कितना आ जाएगा, इधर 9 है इसके साथ, इधर ये देखो 8 है और उधर वो देखो कितना है 2, तो ये आंसर। तो ऐसे कर लो। ऐसे में क्या थोड़ी दिक्कत होती है, छुपन छुपाई खेलनी पड़ती है, लेकिन अगर हम ऊपर वाला हटा देते हैं तो नीचे वाले से डायरेक्ट आपका क्या आंसर निकल आता है। ठीक है, अब हम ये हुआ आज का। अब हम मिलते हैं कल अगले एपिसोड में। तो आप ऐसे सोचिए समझिए, कहीं भी आपको डाउट हो आप हमको कमेंट कर सकते हैं कि आपको यहाँ दिक्कत है, हम आपके कमेंट को देखकर आपका इसका सॉल्यूशन उपलब्ध कराएंगे। और अगर आपको इन सब की पीडीएफ चाहिए होगी तो इस क्लास से नहीं, अगली क्लास से आप हमारा व्हाट्सएप नंबर है, जो हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है उस पर ये क्लास है, और जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है क्लास का वो इधर लिख देता हूं मैं, 8871685216। इस वाले नंबर पे आप हमें हाय अपने नाम के साथ भेजिएगा, हम आपको जो क्लास होगी उसकी पीडीएफ आपके व्हाट्सएप पे सेंड करवा दिया करेंगे। तो आप इस वाले हमारा व्हाट्सएप नंबर है, कॉल करके देखिएगा, कॉल करके परेशान नहीं करना है, सिर्फ व्हाट्सएप पे हाय भेजना है। तो आपका 8871685216 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे हाय भेजोगे। इस वाली क्लास की तो नहीं मिल पाएंगी, लेकिन आगे से जो भी क्लासें होंगी तो हम उन क्लासों की पीडीएफ आपको अवेलेबल करा देंगे आपके व्हाट्सएप पर। तो आप इस नंबर पे हमें हाय भेजिएगा, हम आपको आगे की सारी क्लासों की पीडीएफ जो होगी क्लास पीडीएफ उनको आपको उपलब्ध करा देंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले एपिसोड में कल। थैंक यू।